हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही यार आपकी क्लास 12 की तैयारी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत मस्त चली होगी। तो आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लेके आ चुके हैं आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का वीडियो। देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस देखेंगे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड रिएक्शन है जो कि बार बार लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, तो देख सकते हो पूरी किताब से अगर आप ये नेमिंग रिएक्शंस पढ़ लेते हो जो आपको आज बताने वाले, तो यही आपकी पेपर पे फंस जाएंगी। जितनी बताएंगे इनसे फंसेंगी जरूर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आज आपको बताएंगे और यार आपको एक एक रिएक्शन को भैया तैयार जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, और ये रिपीटेड रिएक्शन है। तो देखो यार, आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है और एक एक रिएक्शन को भाई तैयार करना है। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत करें तो आपको भी एक एक रिएक्शन को तैयार करना है। और इतना तो कह सकते हैं कि इन्हीं रिएक्शन से आपकी पेपर में फंसेंगे। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आना। अगर इतनी पढ़ लेते हो तो इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आना। देख सकते हो पक्का आएंगे रिएक्शन, और कम से कम आपके इनसे 5 से 6 नंबर जाके पक्का हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 नंबर पक्का आपका इन रिएक्शन से होगा। ठीक है, जो रिएक्शन आपको बताएंगे। तो यार इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो भी ये रिएक्शन तैयार कर सके और एग्जाम की मस्त तैयारी कर सके। और वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो चलो देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। तो चलो एक एक करके सभी रिएक्शन को हम लोग समझेंगे और बहुत मस्त तरीके से। एक भी रिएक्शन आपको रटना नहीं है, एकदम आसानी से समझना है। तो चलो एक एक करके सारी रिएक्शंस को देखते हैं। तो देख सकते हो यार, अब हमारे पास जो सबसे पहली रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में हर साल पूछी जाती है, रिपीटेड रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और इस बार भी आने के पूरे पूरे इसके चांसेस हैं। ठीक है, देखो इतना जान लो, अगर जो वीडियो में आखिरी तक रुक गया उसका फायदा ही फायदा और एग्जाम में इन्हीं से रिएक्शन फंसेंगी। ठीक है, तो आपको सोचना है, एकदम मस्त तरीके से सभी को समझना है। तो देखो आपकी रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया पे क्या होता है हमने पूरा आपको लिख रखा है और पूरी रिएक्शन भी आपको समझा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सान H2SO4 की उपस्थिति में करने पर मेथिलमीन बनता है और यह अभिक्रिया ही स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एसिटिक अम्ल लेना है और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से सान H2SO4 की उपस्थिति में करनी है, जिससे मेथिलमीन बनेगा और यह अभिक्रिया ही आपकी कौन सी अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया कहलाएगी। बस इतना लिख देते हो तो आपके नंबर एक भी कटेंगे नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतना लिख दिया, आप क्या करो, रिएक्शन भी तो देना पड़ेगा। तो देखो सिंपल क्या करना है, एसिटिक अम्ल लेना है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसका क्या नाम है भैया, एसिटिक अम्ल नाम है। आपको लेना है एसिटिक अम्ल और इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल से करनी है। हाइड्रोजोइक अम्ल जानते हो क्या सूत्र होता है, N3H। इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, नाम लिख लेना नीचे। इसका नाम एसिटिक अम्ल, इसका नाम हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजोइक अम्ल। तो आपको एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड या हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करनी है। तो सिंपल आपको यहाँ पे उपस्थिति दे देनी है सांद्र H2SO4 की। ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दे देनी है। आपने क्या किया, एसिटिक अम्ल लिया, हाइड्रोजोइक एसिड लिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दी, जिससे क्या बनने वाला है, कहा गया आपका कौन सा अमीन बनता है, मेथिलमीन बनता है और यह अभिक्रिया ही आपकी स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल सी अभिक्रिया देखना, यहां से CH3 ये दिख रहा है आपको, CH3 दिख रहा है, सिंपल पहले CH3 लिखो। यहां पर से आपको करना क्या है, एक नाइट्रोजन निकालना है CH3N, यहां से ये हाइड्रोजन, यहां से ये हाइड्रोजन मिला के 2 हाइड्रोजन निकालने हैं CH3NH2। इसी का नाम है मेथिलमीन और यही अभिक्रिया आपकी स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, आपका मेथिलमीन बनता है और यह अभिक्रिया ही कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल आपका ये आपका क्या बना है, मेथिलमीन। अभी कुछ वेस्ट मटेरियल के रूप में भी बाहर निकलेगा, तो यहां से ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और देखो आपने यहां से अभी एक ही नाइट्रोजन का यूज यहां पे किया है, 2 नाइट्रोजन बचे, तो यहां पर से 2 नाइट्रोजन भी आपके बाहर निकल जाएंगे और यह सिंपल सी रिएक्शन ही आपकी स्मिट अभिक्रिया कहलाएगी। इसका क्या नाम था, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है मेथिल एमीन। मेथिल एमीन नाम है इसका।
ठीक है, यह रिएक्शन ही स्मिट अभिक्रिया कहलाती है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इतना लिख देना है, कुछ नहीं करना, इतना ही लिख देना है। क्या लिखना है? सबसे पहले एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ 7H2SO4 की उपस्थिति में करने पर मेथिलेमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बनता है और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो एकदम आसानी से समझ गए। इसी टाइप से सारी रिएक्शंस को समझेंगे, एक एक रिएक्शन को एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लो। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की ओर। आप देखो जो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास वो भी बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, अगली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? तो ये भी एकदम आसान सी अभिक्रिया है, इसे भी समझ लेते हैं। देखो, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल आपको एथिल एमीन लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। इसके साथ गर्म कर दोगे तो आपका क्या बनेगा? एथिल आइसोसाइनाइड और यह अभिक्रिया ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखो इसे भी एकदम आसानी से कर लेते हैं। आपको क्या लेना है? एथिलेमीन। एथिलेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2। देखो यार, आपको सूत्र ही याद होने चाहिए। सूत्र नहीं याद तो आप रिएक्शन कोई भी नहीं कर पाओगे, चाहे क्या होता है जब वाली आ जाए या कैसे प्राप्त करेंगे वाली आ जाए। सबसे जरूरी है फॉर्मूला, सूत्र। ठीक है, तो हमने आपको एक वीडियो बनाया भी हुआ है जिसमें आप केमिस्ट्री के सारे सूत्र आसानी से एकदम ट्रिक से याद कर सकते हो, चाहे एरोमेटिक वाले हो या एलिफैटिक वाले हो। ठीक है, अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके सारे वीडियो आप देख सकते हो क्लास 12 केमिस्ट्री के। ठीक है, तो जरूर देखना जाके। तो देखो सिंपल आपको क्या करना था? एथिल एमीन लेना था, हमने ले लिया एथिल एमीन। आप क्या करना है? क्लोरोफॉर्म लेना है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। सिंपल, ये एथिलेमीन, ये है क्लोरोफॉर्म। और क्या लेना है? एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना है भाई आपको? एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। ये आपको कैसा ले लेना है? एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अब आपको क्या करना है? सिंपल, एथिलेमीन, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कर देना है? गर्म कर देना है। यहाँ पे आपको इसको गर्म कर देना है। ठीक है, जब इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा? आपका बनेगा, गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है और यह अभिक्रिया ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो इसके आगे तो अब जगह बचने, हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक है, आप लोग हमेशा कॉपी पे जब इतनी अभिक्रिया लिखने के बाद इसके आगे से ही लिखा करो, नीचे से नहीं। ठीक है, आप देखो बनेगा क्या यहाँ से? ये सबसे पहले C2H5 बनेगा, C2H5 बनेगा, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन आपको लगा देना। देख लो ध्यान से, एकदम आसान सी अभिक्रिया है, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, ये C2H5 लगाओ, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला कार्बन, C2H5NC, इसी का नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। और क्या क्या बनेगा? यहाँ से ये पोटेशियम, यहाँ से क्लोरीन मिलके पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलेगा और ये OH। ठीक है, ये OH और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके जल बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी अभिक्रिया होगी। इसका नाम क्या है? C2H5NC का एथिल आइसोसाइनाइड। लिख लेते हैं यहाँ पे एथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड नाम है इसका। और देखो रिएक्शन बैलेंस करना चाहो, देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, तो यहाँ पे 3 का गुणा करो। अब पोटेशियम 3 हो गया, ऊपर पोटेशियम 1, तो यहाँ पे 3 का गुणा करो। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लो, रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो सिंपल क्या करना था? एथिलेमीन लेना था, क्लोरोफॉर्म लेना था, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना था, जिससे एथिल आइसोसाइनाइड KCl और H2O बनता है और यह अभिक्रिया ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन थी, आप इसे भी समझ चुके हो। तो आप जल्दी से क्या करो, इस रिएक्शन को भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। आप देखो जो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास वो भी बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। देखो इस रिएक्शन को क्या नाम है? इसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया अगर आप पिछले वर्षों के पेपर पे देखोगे तो ज्यादातर पिछले वर्षों के पेपर पे अभिक्रिया आपको मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादातर के पेपर पे आपको यही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, मतलब हर साल ये अभिक्रिया पूछी जाती है और एकदम मस्त तरीके से आपको इसे भी समझना है। ठीक है, आपको ऐसी ऐसी अभिक्रिया बता रहे हैं जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, इससे आपको एक एक को तैयार करना है। तो देखो इस अभिक्रिया पे क्या होता है? कैनिजारो अभिक्रिया पे। ठीक है,
तो सिंपल यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया NaOH से करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। और आगे लिख सकते हो यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या करना है आपको, सिंपल आपको फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया NaOH से करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो एकदम आसानी से देखते हैं। आपको करना क्या, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लेने हैं। दो अणु लेने हैं मतलब इस पे 2 का गुणा कर लेना है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु हो गए, मतलब 2 फॉर्मेल्डिहाइड लेने, 2 हमने ले लिए, 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड और इसके 2 अणु। अब क्या हो गया, इसकी अभिक्रिया NaOH से करनी है, तो सिंपल से इसकी अभिक्रिया NaOH से कर दो। और जब NaOH से इसकी अभिक्रिया करोगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, आपकी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें होना क्या है, सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु NaOH है, यहां पर से एक कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मिलके यहां से CH3OH बना देगा। ठीक है, और क्या बनेगा, देखो H रहेगा COONA। ठीक है, जिससे HCOONA बनेगा। यह रिएक्शन ही आपकी कैनिजारो रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, और इसमें इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम मेथिल अल्कोहल और इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट नाम है इसका। यह अभिक्रिया ही आपकी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। आपसे कहा गया था फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लो, हमने ले लिया। आपसे कहा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करो, हमने कर दिया। फिर जिससे CH3OH जिसका नाम है मेथिल अल्कोहल बनता है, और क्या बनता है, और आपका HCOONA जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, यह बनता है। और यह सिंपल सी अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एकदम मस्त रिएक्शन है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो इस रिएक्शन को भी जल्दी से नोट करो। आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। आप देखो जो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास वो कौन सी, देखो यार आपको सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही बता रहे हैं और आपको एक एक को तैयार भी अच्छे से करना है। ठीक है, तो देखो अगली रिएक्शन है वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वुर्ज अभिक्रिया पे क्या होता है, तो सिंपल हमने यहाँ पे लिख रखा है वुर्ज अभिक्रिया पे कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करने पर एल्केन बनता है और यह अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। क्या करना है आपको, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करने पर एल्केन बनता है और यह अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX सूत्र के यौगिक। RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहते हैं। R का मतलब होता है एल्किल, एल्किल का मतलब एल्किल जैसे आपका मेथिल ग्रुप हो गया या एथिल ग्रुप हो गया, ये आपके एल्किल कहलाते हैं। ठीक है, R का मतलब एल्किल, एल्किल का मतलब जैसे मेथिल ग्रुप CH3, एथिल ग्रुप C2H5। और बात आती है हैलाइड, हैलाइड ये आपका X है। X क्या है, हैलाइड। हैलाइड जानते हो, हाइड्रोजन परिवार के तत्व यार, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको X की जगह चाहे क्लोरीन लगा दो, चाहे ब्रोमीन लगा दो या आयोडीन लगा दो, तो ये हैलाइड हो जाएंगे। तो आप एल्किल हैलाइड को समझ चुके हो। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है एल्किल की जगह जैसे CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप लगा दो, हैलाइड की जगह चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे जो कुछ लगा दो। ठीक है, अब आपसे कहा गया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करने पर एल्केन बनता है। तो देखो बनाते हैं सिंपल हम यहाँ से, आपको क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना है। आपको पता चला RX सूत्र के यौगिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं और कोई भी एल्किल हैलाइड आप ले सकते हो। मान लो R की जगह CH3 ग्रुप लगा दो या C2H5 ग्रुप लगा दो, हैलाइड की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई लगा दो। मान लो हम CH3 और Cl ले ले। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या एल्किल हैलाइड है। यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल, और ये हैलाइड कौन सा लगा है, क्लोरीन, तो मेथिल क्लोराइड। तो इसका नाम लिख देते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये मेथिल क्लोराइड हमने ले लिया। आपसे कहा गया एल्किल हैलाइड लेना है और आपने क्या लिया, मेथिल क्लोराइड लिया। अब आपको क्या करना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करनी। तो यहाँ से सिंपल सोडियम ले लेते हैं और उपस्थिति किसकी देनी, शुष्क ईथर की। तो यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दो, शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दिया। ठीक है, सिंपल एक प्रकार का एल्किल हैलाइड लिया जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड, सोडियम से अभिक्रिया हुई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा,
एल्केन बनेगा। देखो कैसे बनेगा, सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने देखो एक प्रकार एल्किल हैलाइड लिया, सोडियम लिया, शुष्क ईथर लिया, आपको यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लेना, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लेना। अभी बताएंगे क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ भी 2 का गुणा कर लो, यहाँ भी 2 का गुणा कर लो। आप देखो 2 कार्बन हो गए, कार्बन देखो कितने, 2 कार्बन हो गए ना, तो यहाँ पर रख दो 2 कार्बन। और देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन पहले से थे, 2 का गुणा हो गया, 2 तिया 6 हाइड्रोजन। यही है आपका एल्केन जिसका नाम है एथेन। बस यही अभिक्रिया भाई आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ से 2Na और यहाँ से 2 का गुणा तो 2Cl, तो 2NaCl आपके बाहर निकल जाएंगे। यह अभिक्रिया ही वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सिंपल सी अभिक्रिया थी, ठीक है। वुर्ज अभिक्रिया क्या करना था, एल्किल हैलाइड लेना था। एल्किल हैलाइड हमने आपको समझा दिया क्या होते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया मेथिल क्लोराइड का की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करने पर एल्केन बनता है। तो सिंपल CH3Cl पे 2 का गुणा किया, 2Na आपका Na पे भी 2 का गुणा किया, जिससे C2H6 और 2NaCl आपका बन गया। और जिसका नाम है, इसका क्या नाम है, एथेन नाम है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल एक प्रकार का क्या बन गया, एल्केन बन गया। और यह अभिक्रिया ही आपकी वुर्ज अभिक्रिया कहलाती। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। ये आपका एल्किल हैलाइड, ये आपका एल्केन, ठीक है। आप चलते हैं अगली नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो इसे भी देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पे क्या होता है। तो सिंपल बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करने पर टालुइन बनता है। और यह अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। आपको क्या करना है, सिंपल बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करनी है, जिससे क्या बनेगा, टालुइन बनेगा। और यह अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी। तो चलो करते रिएक्शन। आपको क्या करना है, बेंजीन लेना है। बेंजीन देखो आपको सिंपल यहां से बेंजीन रिंग बना लेनी है। बेंजीन का सूत्र जानता हो ना, ये आपका बेंजीन का सूत्र होता है, ठीक है। ये आपका बेंजीन बन गया, ठीक है। ये बेंजीन है। आपको क्या करना है, इसकी अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से करनी। तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड से कर दो। और उपस्थिति भी किसी कह रहा है, देखो ये Cl है, ठीक है, C बनाया हमने, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, CH3Cl। अब आपको मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया निर्जल AlCl3, यहाँ पे उपस्थिति दे दो निर्जल AlCl3, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति दे दी। बेंजीन लिया, मेथिल क्लोराइड लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति दी। अब इस बेंजीन पे क्या होगा, ये आपका CH3 ग्रुप यहाँ से लग जाएगा और टालुइन बन जाएगा। देखो सिंपल ये बेंजीन हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया। और यहाँ पे आपका ऊपर CH3 ग्रुप लग जाएगा, इसी का नाम होगा टालुइन। और आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके आपका HCl बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया ही आपकी कौन सी अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। सिंपल क्या होता है, जब हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं, तो आपका यहाँ से टालुइन, सिंपल कुछ नहीं हुआ, ये बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा देना है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा। और यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहा गया था, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करने पर टालुइन बनता है। इसका क्या नाम है, टालुइन, ठीक है। इसका नाम लिख लेना, टालुइन। सिंपल बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, नाम हो जाएगा टालुइन। और टालुइन बनता है, यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को भी आप नोट कर लो। अब एक दो रिएक्शन और बची है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इन रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही रिएक्शन है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। आप देखो जो इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस बची है उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप देखो अगली रिएक्शन हमारे पास वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, तो इसे भी एकदम आसानी से समझना है। देखो हम आपको पहले इसकी रिएक्शन समझाएंगे, इसके बाद थ्योरी क्या लिखना है वो बता देंगे, ठीक है। तो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, आपको आयोडोबेंजीन लेना होता है, सोडियम लेना होता है और मेथिल आयोडाइड लेना होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो टालुइन बनता है। और यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो इसकी रिएक्शन समझाए फिर थ्योरी बताते हैं, ठीक है। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इसमें आयोडोबेंजीन लेना है, ठीक है। आयोडोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5I। इसका क्या नाम है, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है। आयोडोबेंजीन नाम है इसका। आपको इस आयोडोबेंजीन पे क्या करना है, इस आयोडोबेंजीन पे क्या करना है, आपको सोडियम से इसकी अभिक्रिया करनी है, ठीक है। सोडियम से अभिक्रिया करनी, और किसकी अभिक्रिया करनी, मेथिल आयोडाइड की। मेथिल आयोडाइड का सूत्र होता है CH3I, ठीक है। इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। एकदम सिंपल रिएक्शन, बस समझ जाओ, ठीक है। मेथिल आयोडाइड। आपने क्या क्या लिया, आयोडोबेंजीन, C6H5I, सोडियम लिया और मेथिल आयोडाइड लिया। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो टालुइन बनेगा। देखो कैसे,
सिंपल यहाँ से C6H5, यहाँ से CH3, C6H5CH3। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको उपस्थिति शुष्क ईथर की देनी है। किसकी उपस्थिति देनी है? शुष्क ईथर की उपस्थिति। जैसे वुर्ज अपक्रिया बताई थी इससे पहले, वैसे यहाँ पे क्या है आपका वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति क्यों देना है। ठीक है, जैसे उस पे वुर्ज अपक्रिया पे शुष्क ईथर की उपस्थिति दी थी, वैसे वुर्ज फिटिंग पे सिंपल आयोडोबेंजीन, सोडियम और मेथिल आयोडाइड लेना है, जिससे C6H5 और CH3, जिसका नाम है टालुइन। क्या नाम है इसका? टालुइन। टालुइन बनता है और यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है? वुर्ज फिटिंग। और बाहर क्या निकलेगा? यहाँ पे 2 का गुणा कर लो तो 2Na, ये आयोडीन मिला के 2NaI बाहर निकल जाता है। यह अपक्रिया ही वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। अब आपको थ्योरी पे क्या लिखना है? लिखना पहले आयोडोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल आयोडाइड से सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करने पर आपका टालुइन बनता है और यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है? वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। थ्योरी तो बना के लिख ली जाती है कि आयोडोबेंजीन की मेथिल आयोडाइड से अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करने पर टालुइन बनता है और यह अपक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, इससे भी आप देख सकते हो। अब अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे देखो क्या होता है, इस पे आपको एस्टल्डिहाइड के 2 अणु लेने होते हुए, ठीक है, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु लेने होते हैं और उस पे उपस्थिति देनी होती है NaOH की, जिससे आपका क्या बनता है? आपका ऊपर एल्डोल बनता है और यह आपकी एल्डोल संघनन कहलाती है। देखो अभी आपको एग्जांपल समझाए तभी समझ में आएगा। तो सिंपल देखो, आपको एल्डोल संघनन पे क्या करना है? एस्टल्डिहाइड लेना है। एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड के 2 अणु लेने होते हैं। ठीक है, तो एक अणु ये एस्टल्डिहाइड का हो गया CH3CHO और एक अणु ये हो गया CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। और NaOH की उपस्थिति में अब क्रिया होगी, NaOH की उपस्थिति में क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। एकदम सिंपल रिएक्शन है यार, देखते जाना। एस्टल्डिहाइड, तो हमने क्या किया? एस्टल्डिहाइड का एक अणु ये, एक अणु ये और NaOH की उपस्थिति दे दी, जिससे क्या बनेगा? एल्डोल बनेगा। देखो कैसे, ये CH3 ये CH, पहले इतना लिख लो CH3CH। ठीक है, ये CH3 ये CH लिखा, ये वाला ऑक्सीजन लिखो और एक क्या करो, यहां से हाइड्रोजन ले लो तो OH हो जाएगा। देख लो ध्यान से, पहले CH3 लिखा, CH लिखा, फिर ये वाला ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहां से लेके OH कर दिया। आप जब एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लिया तो क्या बचेगा? CH2, तो यहां से लग दो CH2। ठीक है, ये आपका कोष्टक सही से बना दे। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन लिया तो CH2 हो गया और आगे CHO, इसी का नाम है एल्डोल। क्या? और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, देखो दूसरा नाम भी लिख दे। जहां पे OH लगा तो OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 कार्बन तो ब्यूट, और क्या लगा है? एल्डिहाइड ग्रुप, तो ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल होगा, यहां पर से हो जाएगा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, इसके 2 नाम हो जाएंगे, एल्डोल कह सकते हो या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और यह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं की अपक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पर एल्डोल बनता है और यह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, यह अपक्रिया भी समझ में आई। आप चलते हैं अगली नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर, राइमल टीमन अपक्रिया। यह अपक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इसे भी एकदम आसानी से समझाते हैं। देखो, इस पे आपको फिनॉल लेना होता है। फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से होती है, जिससे सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और यह अपक्रिया राइमल टीमन अपक्रिया कहलाती है। तो चलो इसे भी देखते हैं। सिंपल आपको क्या लेना? फिनॉल। तो फिनॉल ले लेते हैं हम यहां से। ठीक है, यहां से क्या ले लेते हैं? फिनॉल। पहले बेंजीन रिंग इस टाइप से बना लो। ठीक है, ये बेंजीन रिंग होती है इस टाइप से, और देखो यहाँ पे आपको इस रिंग के ऊपर यहाँ पे OH लगा देना है। ठीक है, आप सही से लिखना। देखो हमने यहाँ पे कर दिया, ये बेंजीन रिंग है और ऊपर क्या लगा? OH, इसका नाम हो जाता है फिनॉल। और आपको इसकी अपक्रिया करनी होती है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, और NaOH से, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये NaOH। सिंपल बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा तो फिनॉल, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी अपक्रिया होती तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है? राइमल टीमन अपक्रिया। सिंपल सैलिसिल एल्डिहाइड देखो कैसे बनेगा, ये आपको इस टाइप से पहले बेंजीन रिंग को बना लेना है इस टाइप से। ठीक है, ये बेंजीन रिंग आपकी बन गई। ठीक है, देखो बेंजीन रिंग बन गई। आप देखो यहाँ पे जो OH लगा था, इसको आपको यहाँ पे लगा लेना है। देख लो ध्यान से, ये जो OH यहाँ लगा था, हमने इस वाले बॉन्ड से OH लगा दिया और यहाँ से CH, यहाँ से O मिला के यहाँ से CHO लगा दो। ठीक है, देख लो ध्यान से, यहाँ OH ये लगा दिया, यहाँ से CH और O मिला के ये लगा दिया। इसका क्या नाम हो जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो इसका क्या नाम हो जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड, और यह अपक्रिया ही राइमल टीमन अपक्रिया कहलाती है, सैलिसिल
सैलिसिल पहले लिख लो, फिर लिखो एल्डिहाइड। और ये आपकी आई राइमाटीमन अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे CHO, और इसका नाम होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। और बाहर क्या क्या निकलेगा देखो, यहाँ से Na, ये सोडियम, ये वाला क्लोरीन, ठीक है। तो मिला के 3NaCl बाहर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि 3NaCl क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देख लो यहाँ पे Na है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो, तो 3Na 3Cl बाहर निकलेगा। और यहाँ से OH है तो 3H2O भी बाहर निकल जाएगा। और यह अभिक्रिया ही आपकी राइमाटीमन अभिक्रिया कहलाएगी। सिंपल क्या लिखना है इस पे कि फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और यह अभिक्रिया आपकी राइमाटीमन अभिक्रिया कहलाती है। देखो ये फिनॉल था, ये क्लोरोफॉर्म था, ये NaOH, नाम लिख लेना, फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और यह अभिक्रिया ही राइमाटीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी यार, जितनी रिएक्शन बताई एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन रिएक्शन को तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में इतने से फंसेंगी जरूर, ठीक है। और भी हमने अभिक्रियाएं कराई रखी है, ठीक है। तो करा तो सारी अभिक्रिया रखी, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको इस वीडियो पे बताई। तो एक एक रिएक्शन को आपको तैयार करना जरूर है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड रिएक्शन थी जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, जाके मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रखी, जो क्या होता है, जब वाली, कैसे प्राप्त करेंगे वाली, वो भी जाके आप देख सकते हो और अच्छे से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।